मैं विजय कुमार सिंह, मानव ज्ञान केंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज नैनी प्रयागराज, कक्षा 10 त्रिकोणमिति में आज विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात समझाने जा रहा हूँ। विशेष कोणों में होता है जैसे आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। अब दोनों भैया बहन मान याद कर लेते हैं। यह मान कैसे प्राप्त होते हैं इनके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूँ आपको 60 डिग्री और 30 डिग्री ये मान कैसे प्राप्त होते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले 60 और 30 मान कैसे प्राप्त हुआ, आपको सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। मान लिया ABCA समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा AB, BC और CA है। प्रत्येक कोण इसका 60 अंश होगा। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब इस पर आपको समबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से लंब डाल दिया जाएगा। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब समूह भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है और यह प्रत्येक कोण 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। तो मान लिया जाता है कि माना त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, भुजा AB बराबर BC बराबर CA बराबर X मान लिया और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर 60 डिग्री। भुजा AB BC पर लंब AD खींच दिया गया है। AD लंब BC, तो ये भुजा की प्रत्येक की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो BD बराबर BC बराबर x बटे 2। प्रत्येक भाग का मान x बटे 2 हो जाएगा। और यह क्योंकि AD BC भुजा पर लंब है तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और ये को जो केवल समबाहु त्रिभुज में होता है कि शीर्ष से डाला गया लंब समूह भुजा को समविभाजित करता है और कोण DAC बराबर कोण DAB बराबर 30 डिग्री हो जाएगी। आपने मान लिया है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई x है। अब इस समबाहु आपको निकालना है लंब AD की माप। तो समकोण त्रिभुज ADB ले लीजिए या समकोण त्रिभुज ADC ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ADB से समकोण त्रिभुज ADB से जैसे जानते हैं लोग पाइथागोरस प्रमेय में कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ल स्क्वायर। तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। आप चाहे समकोण त्रिभुज ADB से लीजिए या समकोण त्रिभुज ADC से लीजिए, दोनों से निकलेगा मान। AD का मान आपको निकालना है प्लस BD x बटे 2 का होल स्क्वायर, AB x का स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटे 4 बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटे 4 का पक्षांतर कर दिया जाएगा। तो AD स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 4। तो AD स्क्वायर बराबर 4 LCM हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर बटे 4। AD
बराबर इसका वर्गमूल ले लीजिएगा, √3x²/4। इसका वर्गमूल ले लिया गया। तो और साफ करेंगे अगर हम, तो AD बराबर √3/4 2x। ये भुजा AD की माप हो जाएगी, √3/2x भुजा की माप हो जाएगी। तो आपको समबाहु त्रिभुज से सभी भुजाएं प्राप्त हो गई। AB भुजा की माप आपने माना है x, AD भुजा की लंबाई निकाल लिया आपने √3/2x, BD भुजा की लंबाई या भाग की लंबाई है x/2 और DC लंबाई है x/2। अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जिसका मान ज्ञात करना होता है, जैसे लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट। तो जिस भी त्रिकोणमिति का अनुपात मान निकालना है उसको हम पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर में, उसी की सहायता से निकाला जाएगा। जैसे आपको पहला मान निकालना है साइन 60 अंश का, साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, टैन 60 अंश, कॉसेक 60 अंश, सेक 60 अंश, टैन 60 अंश। जो भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में 60 अंश का मान निकालना हो या 30 अंश के मान ज्ञात करना हो, साइन 30, कॉस 30, टैन 30, कॉसेक 30, सेक 30, कॉट 30, जिसके भी मान निकालना है तो अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कर देना है। चाहे तो पहले ले लेंगे समकोण त्रिभुज ADB से या ADC से, जो जिस समकोण त्रिभुज से आप निकालना चाहे मान प्रत्येक का निकल जाएगा आसानी से। समकोण त्रिभुज ADB से, चाहे तो आप समकोण त्रिभुज ADC से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको साइन 30 अंश निकालना है, अब समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। कोण की समूह भुजा को लंब या परपेंडिकुलर बोलते हैं आधा, और कोण की समूह भुजा लंब ये होगी, और आधार भुजा होती है जिस पर कोण बना होता है। सबसे बड़ी भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेनस। तो साइन 60 अंश, जैसे आपको पहला मान निकालना है साइन 60 डिग्री का, साइन 60 अर्थात साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे लंब हो जाएगी भुजा AD और आपकी कर्ण भुजा हो जाएगी AB बराबर, इसका मान रख दीजिए तो √3/2x और बटे x, लंब बटे कर्ण भुजा, x का मान कट जाएगा तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। तो देखिए आपको मान अब याद करने में आसान हो गया, कैसे, एक समबाहु त्रिभुज की सहायता से। दूसरा मान आपको प्राप्त करना है, जैसे cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान, cos का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार भुजा हो जाएगी BD और कर्ण भुजा हो जाएगी AB। BD का मान है आपका x/2/x, x कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा आपका 1/2, तो cos 60 का मान 1/2। tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान निकालना है तो tan का सूत्र होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र लंब बटे आधार, लंब भुजा हो जाएगी आपकी AD और आधार भुजा हो जाएगी BD। इसका मान रख दिया जाएगा तो AD का मान है √3/2x और BD का मान है x/2, x और 2 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। अब मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, और इन्हीं का व्युत्क्रम मान निकाला जा सकता है। अब इसी का व्युत्क्रम, जैसे कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 साइन का व्युत्क्रम मान हो जाएगा, साइन का व्युत्क्रम
हो जाएगा 2/√3, 2/√3। सेक 60 अंश का मान निकालना है आपको। तो सेक 60 अंश काश का व्युत्क्रम होता है, तो काश का मान है 1/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/1 बराबर 2। आपको काट 60 अंश का मान निकालना है, तो काट 60 अंश का मान निकल जाएगा tan का व्युत्क्रम, tan का है √3, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/√3। इस प्रकार आपने 60 अंश के प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं tan 30 डिग्री का 30 अंश के लिए। 30 अंश के लिए जब लेंगे तो लंब भुजा हो जाएगी BD, आधार भुजा हो जाएगी AD और कर्ण भुजा हो जाएगी AB। अगर आप त्रिभुज ABC से लेंगे तो लंब भुजा BC, आधार भुजा AD और कर्ण भुजा AC हो जाएगी। देखिए उसका कैसे निकालना है, इसी प्रकार से तो आपको समकोण त्रिभुज ADC से sin 30 अंश, अब 30 अंश के मान के लिए निकालते हैं तो sin 30 अंश का मान हो जाएगा आपका लंब भुजा बटे कर्ण भुजा। लंब भुजा हो जाएगी DC, लंब भुजा हो जाएगी DC और कर्ण भुजा हो जाएगी AC। DC का मान x/2 और बटे x कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा सॉल्व करने पर 1/2। sin 30 अंश का मान 1/2। cos 30 अंश का मान निकालना है आपको। cos 30 अंश का मान हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। आधार भुजा आपकी है AD और कर्ण भुजा है AC। आधार √3/2x और बटे x कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा √3/2। tan 30 अंश का मान हो जाएगा, tan 30 का मान निकालना है इसी तरह से, तो लंब बटे आधार यानी आपका DC बटे AD। अब tan 30 लंब है x/2 और आधार हो जाएगा √3/2। x कट जाएगा दोनों x/2 तो बचेगा 1/√3। तो इस प्रकार से आपको दूसरा मान निकल गया। sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, tan 30 का मान 1/√3। और इन मानों की सहायता से आप निकाल सकते हैं शेष मानों। शेष मान आपके बचे साइन का व्युत्क्रम cosec 30 अंश का मान साइन का व्युत्क्रम होता है। साइन 30 का मान 1/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। cos 30 का मान √3/2 है, तो sec 30 अंश का मान हो जाएगा cos का व्युत्क्रम 2/√3। cot 30 अंश निकालना है आपको। cot 30 अंश का मान हो जाएगा cot 30 tan 30 का व्युत्क्रम होता है, तो √3/1 बराबर √3। इस प्रकार से आपके दो कोणों के लिए मान निकल प्राप्त हो गए, यानी आपको 60 अंश और 30 अंश। 60 देखिए sin 30 का मान 1/2, sin cos 30 का मान √3/2, tan 30 का मान 1/√3। cosec sin का व्युत्क्रम कर दीजिए 2/1 यानी 2 लिखा जाएगा। sec 30 का मान 2/√3, cot 30 का मान √3। तो आपको सबसे सरल हो गया कि sin 30 और cos 30 अंश और 60 अंश का मान कैसे निकालते हैं समबाहु त्रिभुज से। अब दूसरा मान बताता हूं आपको 45 अंश के लिए। 45 अंश के लिए समद्विबाहु समकोण बनाया जाता है। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात 45 अंश, तो इसके लिए आप समद्विबाहु समकोण त्रिभुज
समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी एक कोण 90 डिग्री होगा। इससे प्राप्त होगा कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ज्योमेट्री में उनके समकोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो शेष कोण 45 अंश के होंगे, क्योंकि समान भुजाएं तो उनके समकोण बराबर होते हैं। तो मान लिया जाता है, माना त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, कोण B बराबर 90 डिग्री, तो कोण A बराबर कोण C बराबर 45 अंश, AB भुजा बराबर BC भुजा, इसको मान लिया आपने x। दोनों भुजाओं की लंबाई x मान लिया। अब आपको समकोण त्रिभुज में लंब भुजा मालूम है, आधार भुजा मालूम है, कर्ण भुजा निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ABC से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, आप जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर √2x। अब आपको प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का 45 अंश का मान निकालना किया जाएगा। देखिए कैसे, जैसे आपको निकालना है sin 45 अंश, sin 45 अंश, sin 45 लंब बटे कर्ण, लंब भुजा हो जाएगी AB और कर्ण भुजा होगी AC। लंब भुजा का मान है आपका x और कर्ण भुजा का मान है √2x। x कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटे √2 हो जाएगा। दूसरा मान आपको निकालना है cos 45 अंश, cos 45 अंश का मान निकालेंगे तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगी BC भुजा, कर्ण हो जाएगी AC भुजा। आधार BC का मान है x और कर्ण का मान है √2x बराबर 1 बटे √2। tan 45 अंश, तो tan 45 अंश का मान cos tan 45 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगी AB भुजा, आधार हो जाएगी आपकी BD भुजा। लंब भुजा है x और आधार भुजा भी है x, कैंसिल हो जाएगा तो 1। इस प्रकार 3 मान आपको प्राप्त हो गए। मुख्य रूप से sin 45 का मान 1 बटे √2, cos 45 का मान 1 बटे √2, tan 45 का मान 1। अब इनका व्युत्क्रम मान निकाल लिया जाएगा। cos 45 का मान, इसका व्युत्क्रम √2 बटे 1 यानी √2, cos का व्युत्क्रम sec 45 का मान √2, tan 45 का मान 1 तो cot 45 का मान 1। या फिर आपको इन्हीं भुजाओं की सहायता से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर भुजाओं के आधार से निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा cosec 45 अंश। cosec 45 का सूत्र होता है कर्ण हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण भुजा हो जाएगी आपकी AC बटे लंब भुजा AB। AC का मान √2x बटे AB का मान x। ये देखिए आपको प्राप्त हो गया √2 C का व्युत्क्रम। sec 45 का मान निकालना है, इसका मान होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार,
यानी कर्ण भुजा हो जाएगी आपकी AC, आधार भुजा हो जाएगी BC। AC का मान है √2x और BC का मान x कैंसिल हो जाएगा √2। अब आपको इसी प्रकार tan cot का मान निकालना है, तो cot 45 अंश का मान निकालना है। तो cot 45, तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी तो ये हो जाएगा BC बटे AB बराबर BC का मान है x और इसका मान हो जाएगा x बराबर 1। इस प्रकार आपका मान प्राप्त हो जाता है। ये आपका इस तरह sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, tan 45 का मान 1। अब याद करने का सबसे सरल तरीका हो गया है, जो sin 45 का होगा cos 45 उसी का व्युत्क्रम आ जाएगा। जैसे sin 45 का मान 1/√2, तो cos 45 √2 व्युत्क्रम कर दीजिए। sec 45 cos 45 का व्युत्क्रम कर देंगे तो √2, cot 45 1 होता है, tan 45 का व्युत्क्रम होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 30 अंश 45 अंश 60 अंश 45 अंश के मानों, त्रिकोणमितीय मानों के लिए हम लोगों ने अध्ययन किया। अच्छा जी।